हैमर कैंडल समझाता हूँ, ये हैमर कैंडल है, ठीक है। जो मार्केट है वो डाउन आ सकता है, एक कैंडल जो है। राम राम सभी भाइयों, क्या हाल चाल। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक ट्रेड यहाँ पे अप डायरेक्शन की प्लेस कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड अप डायरेक्शन की प्लेस कर दी है। रीज़न यहाँ पे सिंपल सा समझा देता हूँ। देखो, आज मेरा टारगेट है थोड़ा इसको मतलब जितना भी अपना अमाउंट था पूरा मैंने विड्रॉल किया, ठीक है। विड्रॉल करने के बाद मतलब सिर्फ फिक्स $4000 मैंने इसमें सेफ रखे, बाकी सब कुछ विड्रॉल कर लिया आज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, मैंने ट्रेड अप डायरेक्शन की प्लेस करी है। अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करने का रीज़न देखो भाइयों सिंपल सा है। यहाँ पर एक चीज़ चेक करना तुम लोग, मैं तुम्हें एक बार बड़ी स्क्रीन कर लेते हैं अपन, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्राइस एक्शन का कमाल है, सब अपना कोई नहीं, लाइव मार्केट प्लस प्राइस एक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो एक लेवल है, ठीक है। अब ये जो लेवल है इस लेवल से इस रेड कैंडल ने एग्जॉस्ट हो गई, ठीक है। मतलब ये जो लेवल है इस लेवल पे ये रेड कैंडल एग्जॉस्ट हो गई, ठीक है। ये देखो एंड में ग्रीन बनी जाके, यही पावर पता है नॉलेज का होता है, ठीक है। यहाँ पे समझना, ये जो रेड कैंडल है ये एग्जॉस्ट हो गई इस लेवल पे आके, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल नीचे जाती है और रिजेक्ट होके आती है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो बायर्स है वो एक्टिव है, ठीक है। अब रिजेक्ट होके तब आती है, देखो मैं डीपली आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा हर एक चीज़, क्योंकि जब तक डीपली नहीं समझोगे ना जब तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये लेवल है पहला, तो ये एंगल फिंगर की लेवल है। उसके बाद एक लेवल अपन ने पीछे से लगाया था वो ये है, ठीक है। दो लेवल से ये जो ग्रीन कैंडल है ये रिजेक्ट होके आती है, ठीक है। उसके बाद ये टच करती है यहाँ पर, ठीक है, इसको टच करती है। और एक और यहाँ पर मेरे को समझ में आता है कि भाई यहाँ से जब मार्केट डाउन में आया, मतलब डाउनफॉल में आया, ठीक है, तो जब एंड वाली जो कैंडल बनती है जो एग्जॉस्ट होती है उसका एक लेवल बन जाता है, वो लेवल बनता है 50% का लेवल, ठीक है। उसकी 50% बॉडी, मतलब जो बॉडी होती है कैंडल की उसका 50% लेवल, ठीक है। उसको जैसे ही ये ब्रेक करी, मेरे को यहाँ पे समझ में आया कि भाई मार्केट जो है ना वो यहाँ पे जो है अप मूव में जाने वाला है। और अगर मैं बैकग्राउंड में यहाँ पे जब देख रहा था तो यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो ट्रेड है वो एक अप डायरेक्शन की प्लेस करी थी और अपनी वो जो ट्रेड है वो प्रॉफिट हो चुकी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखा करो कि फालतू लोगों के चक्करों में मत पड़ा करो। कंपाउंडिंग्स और बागी स्ट्रेटजी ये सब बकवास चीज़ें, फेक चीज़ें हैं। इनके चक्कर में अगर तुम लोग पढ़ोगे तो जिंदगी भर लॉस करोगे। ये बातें अभी नहीं समझ में आएगी। देखो फ्री का ज्ञान क्या है, थोड़ा वो रहता है बिना मतलब का, तो तुम्हें नहीं समझ में आएगी। फ्री में देख रहे हो ना वीडियो, इसीलिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। लौट के तो ट्रेडिंग बॉस के पास ही आओगे, क्योंकि रियल प्राइस एक्शन मिल जाएगा कहाँ पे तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ पर एक एंगल फिन है, एंगल फिन का अपन की लेवल यहाँ पे मार्क करते हैं। ओके, एक और एंगल फिन है, एक और एंगल फिन का अपन की लेवल मार्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कैंडल ने बताया कि भाई यहाँ पे जो सेलर्स है, ठीक है, इतने एक्टिव नहीं है, तो मैं यहाँ से एक ट्रेड दोबारा से अप डायरेक्शन में प्लेस कर दी है। क्यों? क्योंकि जो रेड कैंडल बनी है, ठीक है, ये जो रेड कैंडल मतलब डोजी बनी है, डोजी बनने का मतलब देखो कैंडल की फॉर्मेशन अलग अलग प्रकार की होती है। ध्यान से समझना चीज़ों को, क्योंकि जब तक ध्यान से नहीं समझोगे ना कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। जो कैंडल है उसकी फॉर्मेशन अलग अलग प्रकार की होती है। ओके, अब कैसे होती है अलग अलग प्रकार से, देखो कैंडल बनी, ठीक है, मान लो ये हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल समझाता हूँ, ये हैमर कैंडल है, ठीक है। ये जो कैंडल है वो यहाँ तक गई, ठीक है, यहाँ तक गई, यहाँ से रिजेक्ट हुई, प्लस ग्रीन में बन गई, ठीक है। तो सोचो कितना पावर होगा बायर्स के अंदर, जो इसको पहले सेलर्स को मारा, उसके बाद खुद पावर में आए, ठीक है। तो ये एक चीज होती है, साइकोलॉजी होती है बेसिक सी, ठीक है, जो हमें काम में लेनी है। ओके, सेम चीज यहीं पे हुई, देखना बायर्स अभी यहाँ पे जो है बहुत तगड़े चल रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो कैंडल बनी, ठीक है, नीचे गई, ठीक है, नीचे गई, नहीं जा पाई, उसके बाद बायर्स आए, दोबारा ऊपर की तरफ धकेला और खत्म, सब खत्म कर दिया इनका, ठीक है। बैकग्राउंड में देखा जाए तो इक्वल हो गए, बायर्स और सेलर्स इक्वल हो गए, ठीक है। लेकिन मेन चीज देखी जाए तो बैकग्राउंड में कौन हैवी है यहाँ पे, बायर्स। मार्केट का टारगेट अभी कहां पर है, ये, ठीक है, मार्केट का भी टारगेट ये है ना। मार्केट ने टारगेट कंप्लीट किया, मार्केट को रिजेक्शन आई, ठीक है। अब रिजेक्शन आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन एक ट्रेड जो है डाउन डायरेक्शन की लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपन एक बैकग्राउंड में लेवल चेक करते हैं कि भाई कोई मेजर लेवल तो नहीं है जहां पे ये जाना चाह रही हो। ये है मेजर लेवल जहां पे मार्केट अभी जाना चाह रही है, ठीक है। मार्केट इस लेवल पे अभी जाना चाह रही है, नीचे से एक ट्रेंड बनाते हुए आ रही है और नया हाई पे हाई लगा रही है, ये देखो, ठीक है। अब एक नया हाई लगेगा इस जगह, ओके।
तो यहाँ से एक ट्रेड दोबारा से अप डायरेक्शन में प्लेस कर रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ से ट्रेड जो है अप डायरेक्शन में प्लेस कर दी है। एक रिजेक्शन कैंडल आ सकती है रेड कलर की, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को टारगेट के ऊपर ही ट्रेड लेनी है, ठीक है। ट्रेंड अप है, अपने को टारगेट बेसिस पे ट्रेड लेनी है। लेट्स सी क्या होता है, या तो रिफंड हो जाएगी या लॉस होगी, ठीक है। बाकी जाना मार्केट के ऊपर ही है, देखते हैं भाइयों क्या होता है एंड में। ओके, अभी एक चीज समझा देता हूं तुम लोगों को, मार्केट में ये जो होते हैं ना कि इंडिकेटर्स और वगैरह वगैरह, ये सब बाद में काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक इंडिकेटर लगा देता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे, जैसे कुछ भी इंडिकेटर लोग लगाते हैं, जैसे MACD लगा लेते हैं, ठीक है। ये सब बाद में काम करते हैं। देखना अब इसमें नोटिस करना, कैंडल चल रही है, ठीक है, ये इंडिकेटर भी चलेगा अभी, देखना अभी, देखना ये इंडिकेटर चल रहा है, कैंडल चल रही है, देखो देखो। लोग बाग क्या करते हैं, लोग बाग तुम्हें किस तरीके से पागल बनाते हैं, बोलते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ वहीं पे तुम्हें ट्रेड लेनी है। ऊपर से नीचे की तरफ इंटरसेक्ट हुआ, डाउन डायरेक्शन की लेनी है। नीचे से ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट हुआ, अप डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है। भाई क्यों लेनी है, यहाँ पे मैं 2 ट्रेड दोबारा से अप डायरेक्शन में प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो ट्रेड है वो अपनी लॉस हो चुकी है, ठीक है। मैंने यहाँ से 2 ट्रेड दोबारा से अप डायरेक्शन में प्लेस कर दी। अब देखो, अब लोग बाग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर है, ठीक है। अब देखो जैसे ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर बोलेंगे कि ये नीचे मतलब नीचे से ग्रीन आई और ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया रेड को, तो यहाँ पे तुम अप डायरेक्शन की ले सकते हो, ठीक है। ऊपर से ग्रीन आई नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया तो तुम यहाँ पे रेड के लिए ले सकते हो। भाई अभी देखो ये कैंडल बन रही है, ठीक है, कैंडल बन रही है और अब ये इंटरसेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जब सब प्राइस एक्शन का खेल है, अगर तुम लोग इंडिकेटर्स के चक्कर में फंस गए तो भाई इतना बुरा फंसोगे कि कभी निकल नहीं पाओगे इस चीज से। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा अमाउंट बढ़ा रहा हूँ और ट्रेड लेऊंगा, ठीक है, अपने को ट्रेड लेनी है। ओके, यहाँ पे अच्छा एक मेजर सपोर्ट है, अगर कैंडल इस लेवल के ऊपर ही रहती है तो यहाँ से ट्रेड अप डायरेक्शन की प्लेस करेंगे। ओके, मैं यहाँ से 2 ट्रेड अप डायरेक्शन की प्लेस कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ से 2 ट्रेड अप डायरेक्शन की प्लेस कर दी है, क्योंकि मार्केट एक रिजेक्शन मांगता है और मार्केट को टारगेट भी बनाना है। वैसे मार्केट देखा जाए तो रीटेस्ट करने आ सकती है इस वाले लेवल का, अपन ने जो ये नीचे डब्ल्यू पैटर्न का की लेवल है, ठीक है, इसका रीटेस्ट करने आ सकती है, लेकिन एक रिजेक्शन आएगी, क्योंकि इतनी बड़ी जब रेड कैंडल बनी है और एक मेजर लेवल भी है यहाँ पे जो मैंने लगाया है, ठीक है, इसलिए एक ग्रीन कैंडल आ सकती है। लेट्स सी अभी क्या होता है, ठीक है। अमाउंट को फिर से कम कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर मार्केट का अभी जो टारगेट है वो नया हाई बनाना है, समझ रहे हो। मतलब अब देखो, प्राइस एक्शन सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम लोग गलत नॉलेज जो सीख रहे हो ना, इंडिकेटर्स वगैरह वगैरह लगा के, भाई वो सबसे बड़ी गलत नॉलेज है, सबसे बड़ी गलत नॉलेज है दुनिया की। क्योंकि इंडिकेटर्स बाद में बने हैं, पहले बनी है कैंडल्स। जब तुम लोग कैंडल को पढ़ना सीख जाओगे तो इंडिकेटर की कोई औकात नहीं है भाई, कोई भी औकात नहीं है, ठीक है। मैं कैंडल्स पढ़ के यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, ट्रेड विन हो रही है, ठीक है भाई। 1 लॉस चलती है, 2 लॉस चलती है, ठीक है भाई। हर दिन अपना नहीं होता भाई, धंधे में अगर तुम धंधा कर रहे हो तो तुम्हारा लॉस भी होता है, तुम्हारा प्रॉफिट भी होता है, अगर तुम धंधा कर रहे हो तो, ठीक है। तो तुमको इसको धंधे की तरह ही देखना है, ऐसा नहीं करना है कि भाई यहाँ पे तुम लोग बस लग रहे हो, नहीं। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आज आप लोगों को। ओके, अब देखते हैं, ठीक है। मार्केट का टारगेट ऊपर है, ठीक है, मार्केट रीटेस्ट करने आई थी। अभी मेरे हिसाब से मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करना भूल गई है, तो इसको अभी रीटेस्ट करने आ सकती है। वैसे देखा जाए तो कंप्लीट हो चुका है, जैसे इसने इसको रीटेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब इस वाले लेवल को यहाँ से अगर देखें अपन तो इसने इसको रीटेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो मार्केट ने रीटेस्ट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन यहाँ से जो रिजेक्शन आ रही है उससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि भाई अभी जो मार्केट है वो डाउन आ सकता है। एक कैंडल जो है एंगल्फिन के की लेवल से यहाँ से डाउन आ सकती है, तो मैं एक ट्रेड जो है डाउन डायरेक्शन में प्लेस कर रहा हूँ। वैसे रिस्क लिया है छोटा सा, ठीक है, लॉस भी हो सकती है। देखो डाउन आने का रीजन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, समझना, ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है। इवनिंग स्टार है, इवनिंग स्टार का यहाँ पे की लेवल है ये वाला, ठीक है। की लेवल से इस ग्रीन कैंडल को रिजेक्शन आई है और जो मेन रीटेस्ट है वो यहाँ पर है, ठीक है। मेन रीटेस्ट इस जगह है, इस जगह मार्केट रीटेस्ट करने आ सकता है। मैंने बोला लॉस हो सकती है, क्यों? क्योंकि भाई मेजर ट्रेंड अप है यार, सिंपल सी बात है, और ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश करोगे भाई हमेशा लॉस होगा। तुम्हें अगर विनिंग ट्रेड ज्यादा लेनी है तो विनिंग ट्रेड्स ज्यादा कैसे ले सकते हो, जो टारगेट बेसिस पे ट्रेड होती है ना, टारगेट बेसिस पे ट्रेड लो, ठीक है। अभी जैसे ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल है, इस लेवल का मतलब अभी मार्केट का टारगेट है, कैंडल इस जगह क्लोज हो गई, ठीक है। मार्केट का टारगेट इसको टच करना है या इसको ब्रेक करना है, तो ठीक है, फिर इसके अगली कैंडल पे तुम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो रहता है ट्रेड लेने का।
ठीक है, देखते हैं अभी क्या सीन होता है लास्ट के मोमेंट में। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2 ट्रेड अब वापस अप डायरेक्शन की ही ले रहा हूँ। क्योंकि अप डायरेक्शन की क्यों ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर जो ये एंगल फिन है ना, देखो अभी दिखाता हूँ, एक बार इनको हटने दो, मैं दिखाता हूँ मैंने यहाँ पे दोबारा अप डायरेक्शन की क्यों ली है। वैसे देखो सिंपल सी बात समझो, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल ऊपर गई, लेवल को इसने टच किया, ठीक है, लेवल टच करके रिजेक्ट हुई, ठीक है, रिजेक्ट होके जब ये नीचे क्लोज हो रही है तो यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करना, इसकी जो बॉडी है ना, ये बॉडी इस पे यहाँ पे आके रुकी है, ठीक है। अगर बॉडी इसके इस लेवल के नीचे रुकती ना, ये एंगल फिन के की लेवल के नीचे रुकती ना, तो यहाँ से अपन एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड के लिए जा सकते थे, लेकिन वो नहीं रुकी। इसका मतलब जो बायर्स है ना, उन्होंने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, ठीक है, पार कर दिया है इस लेवल को, और अपनी एंट्री बिल्कुल लेवल पे लगी है, ठीक है। इस लेवल को पार करके वो निकल चुके हैं आगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड जो है अप डायरेक्शन में प्लेस कर दी है, ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है, ठीक है। तो यार ये चीजें पता बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, इसको सीखने के लिए तुम YouTube पे मेरी वीडियोस देखोगे तो बिल्कुल नहीं सीख पाओगे, ठीक है। अब तुमको पता है मैंने फ्री में कोर्स लॉन्च किया था, ठीक है, तो मैंने उसको बंद कर दिया, क्योंकि भाई फ्री का ज्ञान किसी को भी नहीं चाहिए। मैं रोज आता था 9:30 बजे, मेरा टाइम वेस्ट करता था, और जितने बंदे थे ना, 35 बंदे थे, 35, ठीक है, 35 बंदों में से एक भी जना क्लास में ढंग से एक्टिव नहीं था। एक दिन आ रहा है, 10 दूसरे दिन नहीं आ रहा, 5 दिन बाद आ रहा है। भाई मेरे को समझ में आ गया कि फ्री की चीज किसी को भी नहीं चाहिए, ठीक है। अपना बैच के रजिस्ट्रेशंस चालू है, 10 जनवरी तक चालू रहेंगे, जिसको भी ज्वाइन करना है कर लेना। और हाँ, पहले यही क्लियर कर देता हूँ, बाद में मेरे से माथाफोड़ी मत करना। बैच की फीस है 7,999, 8,000 रुपए, ठीक है। पढ़ना है तो आ जाना भाई, बाकी तुम लॉस तो कर ही रहे हो, ठीक है, इसमें ढालो डुबाओ, वो करो तुम, उस तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम्हारा पैसा है, तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। लेकिन पढ़ने के लिए 1 रुपए भी देना तुमको भारी लगता है, तुम सीखने के लिए 1 रुपए भी दोगे तुम्हें भारी लगता है। तुम दोस्तों के साथ क्लबों में जाओगे तुम्हें अच्छा लगता है, चाहे 10,000 खर्च हो जाए, ठीक है। तुम्हें लड़कियों पे पैसा उड़ाना है वो भी अच्छा लगता है, ठीक है, चाहे 1,000 रुपए खर्च हो जाए, चाहे 10,000 खर्च हो जाए, ठीक है। तुम्हें दूसरों के कॉन्सर्ट में जाना है, अभी जैसे हमारे यहाँ पे कोई आया था, उसका कॉन्सर्ट था भाई, 12,000 रुपए की टिकटें बिकी है, बंदों ने ली है भाई, उनको खर्च करने में मजा आ रहा है, एक सिर्फ 3 घंटे के। पढ़ने के लिए तुमको पैसे के लिए बोले नहीं है भाई, फ्री में सीखना है, अरे घंटा फ्री में सीख पाओगे? अगर कोई फ्री में सिखा रहा होता तो फिर तुम ट्रेडर बन चुके होते भाई, अभी तक कुछ भी नहीं मिलेगा फ्री के अंदर, ठीक है। मेरे को पास कल एक आया बंदा कि मैं यूट्यूब से फ्री में सीख लूंगा, भाई सीखो ना, कौन मना कर रहा है, फ्री में ही तो ज्ञान दे रहा हूँ। इस ज्ञान को अप्लाई कैसे करना है ये कौन बताएगा? ज्ञान तो दे दिया, इसको अप्लाई कैसे करोगे राइट डायरेक्शन में और राइट पोजीशन में, यही है बस, ठीक है। इसी चीज की फीस ले रहा हूँ, बाकी एक कम्युनिटी बन जाती है, मेरे को मजा आता है पढ़ाने में, बस इसीलिए, बाकी मेरे को कोई मतलब नहीं है पढ़ाने से, चाहे तुम आओ चाहे मत आओ भाई, दूर रहो, ठीक है, मत पढ़ो, इसमें पैसा डालो, डुबाओ, पैसा डालो, घर बेच दो, घर बार बेच दो, कागज लाओ वो भी फूक दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, एक सही गाइडेंस मत लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो छोड़ो, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, उनको बताना कि भाई ट्रेडिंग बॉस नाम का चैनल है जो नॉलेज ऐसी दे रहा है कि मजा आ रहा है बस पढ़ के, और नहीं आ रहा ना पढ़ के मजा, तो भाई कमेंट कर दो नहीं आ रहा मजा, मेरे को रियल और जेन्युइन कमेंट चाहिए, फेक कमेंट तो करो ही मत कि मजा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। भाई अगर मजा आ रहा होता तो तुम अभी तक सीख के कुछ बन चुके होते, ठीक है। मैं ना तो डिमोटिवेट कर रहा हूँ तुम्हें, ना मोटिवेट कर रहा हूँ, जो बात है वो बोल रहा हूँ। इससे ऐसा मत बोल, डिमोटिवेट मत हो जाना कि यार आपको सपोर्ट कर रहे हो तो ये ऐसा वैसा, भाई सपोर्ट मत करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ तुम प्रॉफिटेबल बन जाओ, बस इसीलिए इतना ज्ञान आके इतनी बकचोदी यहाँ पे यूट्यूब पे कर रहा हूँ, बाकी मेरा कोई मोटिव नहीं है, कोई भी मोटिव नहीं है, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, शेयर करना ना करना बाकी सब देख लेना, ठीक है। तो मैं तो बस यही चाह रहा हूँ कि ज़्यादा लोगों तक जाऊँ, उनको समझाऊँ कि भाई जैसे ये सट्टे लगा रहे ना कलर ट्रेडिंग में, ठीक है, ये ड्रीम 11 में, अब इनका नाम ले रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये लोग पागल हो चुके हैं, इनको ऐसा लगता है इसमें भी गैम्बलिंग होती है। आज अगर तुमने ये वीडियो देखी है तो इसमें ये समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे कुछ भी गैम्बलिंग जैसा नहीं है, सब सीख के किया जा सकता है। कलर ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है जहाँ पे
कुछ पता नहीं है। पर कलर ट्रेडिंग ये क्या चीज़ है, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा भाई। बैन हो गए लोग, जेल में चले गए, लेकिन समझ में नहीं आया। सीखने वाली चीज़ों को लोग सीख रहे नहीं है, इसमें पैसा लगा रहे हैं, बस डुबा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, डुबा रहे हैं। उनको सीखने के लिए बोलो कि सीखने के लिए तेरे को पैसे देने पड़े, नहीं भाई फ्री में सीखना है। घंटा सीख पाओगे, मेरा दावा है। अगर सीख जाओ तो मेरे को आके गाली बकना कि भाई ले ट्रेडिंग बॉस, तू बोल रहा था ना, सीख गया हूँ मैं ट्रेडिंग। ठीक है, तो ठीक है भाई, इतना एक्सपीरियंस है मेरे को, मैं भी जानता हूँ, बाकी तुम भी जानते होंगे, तुम मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, बड़े लोग हो, कुछ भी कर सकते हो। तो भाइयों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड बाय, बाय बाय बाय।